तो कहा कि जिस दिन यादव जो भैंस चराने वाला डंडा है लेके निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा सलममणि और इनके जो सवर्ण नेता हैं। तो जांच अगर आज हो जाए तो सलममणि भूमाफिया है, सलममणि तस्कर है, उसकी जांच अगर करा दिया जाए तो जेल जाएगा। तो अगर हमारा समाज जिस दिन वो डंडा लेके निकल जाएगा तो ये जो वैमनस्यता फैलाने वाले ब्राह्मण नेता हैं, इनको भागने का जगह नहीं मिलेगा। तो देखिए, उनकी अगर हैसियत पे आएंगे तो देवरिया से बाहर नहीं निकल पाएंगे, वहीं रहेंगे। लखनऊ की विधानसभा तक जाने का रास्ता नहीं मिलेगा सलममणि को। हम अपना जो घर में भैंस चराने वाला डंडा है, उस पर जो लाठी है, उस पर भरोसा करते हैं। लेकिन जब मंच पे नेता चढ़ता है, नेता के लिए 1 घंटे 15 मिनट 40 मिनट के समय मिलता है, वो शब्दों से खेलता है और शब्दों से जनता की बात को टो के निकाल के जनता के बीच में जो रैली आती है उनको परोसता है। कि अगर आप बुलडोजर चलाने की कोशिश करोगे तो हमारी ताकत है, हमारी हैसियत है कि हम उसका चक्का खोल देंगे। ब्राह्मण मीडिया दिखा रही बहुत बड़ा सा महल है, कुछ नहीं है, 4 कमरे का घर है। आप बिल्कुल 15% से यादव की संख्या ज़्यादा है, आप 2% 3% हो, 2-3% रह के आप गुंडई की बात करते हो। और ऐसे होता तो हैसियत नापते। देखिए, तो योगी जी और सलममणि जी देवरिया को कश्मीर बनाना चाहते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, आप हमको मिलने दो, अगर वो आपने कह देंगे कि हमको नहीं बात करनी, हम वापस चले आएंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र यादव, आप देख रहे हैं राजनीति का सच। आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं, पूर्वांचल किसान यूनियन के नेता है वीरेंद्र यादव। ये गए थे देवरिया में जो एक हत्याकांड हुआ है ब्राह्मण वर्सेस यादव, वहाँ की हकीकत देख कर आए हैं। पुलिस की रवैया क्या है, वहाँ के नेताओं का रवैया क्या है, और वहाँ पर जो जातिगत समीकरण बिगाड़ते और बनाते लोग आ रहे हैं, नेता अब तक गए हैं। वहाँ के एक सदर के विधायक नाम आ रहा है सलममणि त्रिपाठी। आपको बता दें, सलममणि त्रिपाठी एक उत्तर प्रदेश के एक चर्चित पत्रकार रहे हैं। इसके पहले वो IBN 7 में रहा करते थे। उनके साथ एक घटना घटी 2000 जब बसपा सरकार थी, मायावती सरकार थी, उनको पुलिस ने बेरहमी से उठा के पीटा था, क्योंकि इनके अंदर जो जातिवादी का कीड़ा था वो लगातार घूम रहा, आज भी घूम रहा है। पहले पत्रकारिता में घूमा, आज उनके अंदर राजनीति को लेकर घूम रहा है। जिस तरह से वो ब्राह्मण के घर जाते हैं और यादव घर नहीं जाते, ये साफ दिखाई पड़ता है कि इनकी मंशा क्या है, अगड़ी जाति की मंशा क्या होती है। ये उसी कदम पे काम कर रहे हैं। उनका नाम है सलममणि त्रिपाठी है। उनके जो बयान चल रहा है, उन्होंने अखिलेश यादव को, बसपा को चैलेंज किया कि क्या हम, अगर हैसियत है हमारी, जांच करा के देख लो, हैसियत है तो बात कर लो। ये हैसियत शब्द पत्रकारों का शब्द होता है, तुलना की बात होती है। अगर हैसियत देखना, हैसियत मतलब तौलना होता है। क्या सलममणि त्रिपाठी का औकात बसपा के जो मुलायम सिंह नेता, जो समाजवादी पार्टी बनी हुई है, उसकी हैसियत के बराबर है क्या? उनके जैसे हज़ारों विधायक पैदा हो गए समाजवादी पार्टी में, और उनके जैसे कई बड़े ब्राह्मण चेहरा, जैसे बसपा के ब्राह्मण चेहरा रहे सतीश मिश्रा जी रहे, कभी उन्होंने ऐसी बात हैसियत की बात नहीं की। लेकिन ये पत्रकार जो फर्जी तथाकथित पत्रकारिता छोड़ के प्रवक्ता बने हैं, ये अब हैसियत की बात करते हैं। और हैसियत मतलब होता क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। पूर्वांचल किसान नेता के यूनियन के नेता वीरेंद्र यादव हैं। वीरेंद्र यादव जी, ये हैसियत शब्द क्या है, पहले इसकी बात करते हैं हम। देखिए, सलममणि जो बात वहाँ कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ब्राह्मण वर्चस्व की लड़ाई है वहाँ। वो ब्राह्मणों का नेता बनना चाहते हैं। तो अब स्थिति ये है कि ब्राह्मण वर्चस्व की लड़ाई में सलममणि ये भूल गए हैं कि वो जनता के प्रतिनिधि हैं, वो विधायक हैं, पहले वो पत्रकार थे। आज जिस तरह वो बयानबाजी कर रहे हैं वह बहुत ही घटिया है। जिस तरह से वो ब्राह्मण कर रहे हैं कि आप विधायक हो, कोई घटना घटी, भाई प्रेमचंद यादव के बच्चे भी अनाथ हुए, उनकी बच्चियां भी अनाथ हुई, मासूम बच्चियां हैं 13-14 साल की, वो अनाथ हुई। क्या उनके साथ आपका सेंटीमेंट नहीं है, आपकी संवेदना उन बच्चों के साथ नहीं है? होता तो हैसियत नापते। देखिए, हैसियत उनकी नप जाएगी। अगर वो इसी तरह की बातचीत करेंगे तो उनकी हैसियत नप जाएगी। जिस तरह की बयानबाजी सवर्ण नेताओं द्वारा, सवर्ण सेना के नेताओं द्वारा, ब्राह्मण सभा के नेताओं द्वारा वहाँ की गई, उसका जवाब दिया जाएगा। अभी तक हम लोग चुप थे। कल हमने देवरिया का दौरा किया, मैं प्रेमचंद मैं ब्राह्मण परिवार पे भी गया। उसके बच्चों को सलममणि ने अपने पास रखा है। क्यों रखे हो भाई अपने पास? अगर डर लगता होगा। नहीं, अगर इस तरह की कोई दिक्कत, नहीं, अगर दिक्कत है तो बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान है, अंबेडकर साहब का, वहाँ जो है शेल्टर बने हुए हैं बच्चों के रखने के। आप जो बच्चों का शेल्टर है वहाँ उसको भेज देते, वहाँ जो बच्चों का संरक्षण केंद्र है वहाँ आप भेज देते, बाल संरक्षण गृह भेज देते। लेकिन ऐसा ना करके वो जो है उसके साथ रैली कर रहे हैं। अब वहाँ स्थिति है कि एक समुदाय को साथ आप रैली कर रहे हो। कल हम लोग किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल गया था मिलने के लिए,
प्रेमचंद के परिवार से। वहाँ जो है पूरी बैरिकेडिंग लगी हुई है, पूरा गांव में कर्फ्यू का माहौल है, कोई जो है घुसने नहीं दे रहा है किसी को। कई जगह नोक झोंक के बाद पुलिस से हम लोग प्रेमचंद के घर पे पहुँचे। वहाँ तैनात एक सब जो है वो इंस्पेक्टर थे CO रैंक के, उन्होंने कहा कि जो है आप उनका परिवार बच्चे नहीं मिलना चाहते, वो लोग मना कर रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, आप हमको मिलने दो, अगर वो आपने कह देंगे कि हमको नहीं बात करनी है, वापस चले आएंगे। जब हमने वहाँ दबाव बनाया तब जाके वहाँ प्रेमचंद के बच्चों से, उनकी पत्नी से, परिवार के अन्य लोगों से बात करने का मौका मिला। जब हम वहाँ गए तो उनके बच्चे कहे नहीं, हम तो बात करना चाहते हैं, हम तो वो बच्चे बताए कि हम लोग SP से मिलना चाह रहे थे, उन्होंने SP से नहीं मिलवाया, ले जाके वो कहीं बच्चे जा रहे हैं तो उनको आप पुलिस की गाड़ी से ले जा रहे हो, ले आ रहे हो। उनकी बेटी ने आरोप लगाया कि हम लोगों को हाउस अरेस्ट करके रखा हुआ है, मतलब पूरी तरह से हाउस अरेस्ट करके रखा हुआ है। तो योगी जी और सलम मणि जी देवरिया को कश्मीर बनाना चाहते हैं। भाई कश्मीर बनाओगे आप? बिल्कुल। आप कश्मीर बनाओगे, ये कश्मीर बनाना चाहते हैं। और जाति के आधार पे जिस तरह से सलम मणि त्रिपाठी योगी आदित्यनाथ के इशारे पे जो वहाँ जातीय वैमनस्यता फैला रहे हैं, वो जाति उन्माद फैला रहे हैं, एक जाति के स्वाभिमान को ललकार रहे हैं। मैं तो कहा कि जिस दिन यादव जो भैंस चराने वाला डंडा है लेके निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा सलम मणि और इनके जो सवर्ण नेता हैं, क्योंकि यादव वो लोग मैं देखा था वहाँ पर उसी भीड़ का एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें कहा जा रहा था कि हम फरसे से फरसा ले लेंगे। ये फरसा लेके क्या दिखाते? अरे भाई फरसे में लाठी हमारी है, निकाल लेंगे, खत्म हो जाओगे। क्या है तुम्हारे पास? फरसे में जो लाठी है वो किसकी है? फरसे से लाठी निकाल लेंगे, खत्म हो जाओगे। तो इस तरह की बात मत करो। आप अगर यादव अपने आप को मानते हैं, यादव हैं आप, तो सुदर्शन चक्र भी आपका है। देखिए सुदर्शन चक्र से हम अब वो चीज़ें तो रही नहीं, उसको हम विश्वास नहीं करते, लेकिन हम अपना जो घर में भैंस चराने वाला डंडा है, उस पर जो लाठी है, उस पर भरोसा करते हैं कि अगर हमारा समाज जिस दिन वो डंडा लेके निकल जाएगा तो ये जो वैमनस्यता फैलाने वाले ब्राह्मण नेता हैं, इनको भागने का जगह नहीं मिलेगा। ये जगह तलाशनी होगी, कहाँ रहें। लेकिन यादव समाजवादी कौम है, यह कौम हमेशा सामंतवाद के खिलाफ लड़ी है। यूपी बिहार से लेके मध्य प्रदेश से लेके सब जगह जो हम लड़े हैं। आज हमारी संख्या 15% से ज़्यादा है। बिल्कुल 15% से यादव की संख्या ज़्यादा है। आप 2% 3% हो, 2-3% रह के आप गुंडई की बात करते हो और ऐसे हैसियत की बात करते हो और ऐसे लोगों से करते हो जिनका अपना एक इतिहास है भारतवर्ष में। भाई यादवों का अपना एक इतिहास है, हम कभी भी पीछे नहीं हटे हैं। चाहे सामंत रहे हों, चाहे हुक्मरान रहे हों, चाहे कोई माफिया रहा हो, चाहे गुंडा रहा हो, उसके खिलाफ यादव बिरादरी पंजा से पंजा मिला के लड़ी है, वो कभी पीछे नहीं हटी है। अरे वीर लोरिक से अब तक देख लीजिए कितने यादव। अभी हम तो ललई यादव पेरियार को जानते हैं। हम तो जो है तमाम इस तरह के लोग, हमारे समाजवादी तमाम नेता, मुलायम सिंह जी रहे, चंजीत यादव रहे, रामकृष्ण यादव इसी आजमगढ़ ज़िले से रहे, तमाम जो समाजवादी नेता हैं, जनवादी नेता, हम जानते हैं। तमाम सामंतवाद के समय जो है हम इसी ज़िले के नेता लड़ते रहे। कभी जो है तो सवाल ये है कि अब हैसियत की बात ना करें। हैसियत की ये बताइए, मंच पे अगर वो व्यक्ति एक चश्मा लगा के बोल रहा है, पत्रकारिता का शब्द है हैसियत। हम आपको फिर एक बार बता दें, ये शब्द हैसियत है और उनके भाषा जितने सारे हैं, कंक्लूडिंग वर्ड उन्होंने उपयोग किया है कि 2 शब्द में किसी की औकात बता देना। तो ये पत्रकारिता का जो शब्द है, ये गुंडों माफियों के ऊपर लागू होता है। लेकिन जब मंच पे नेता चढ़ता है, नेता के लिए 1 घंटे 15 मिनट 40 मिनट के समय मिलता है, वो शब्दों से खेलता है और शब्दों से जनता की बात को टो के निकाल के जनता के बीच में जो रैली आती है उनको परोसता है। लेकिन ये नेता ने ऐसा नहीं किया, ये तो सीधा हैसियत पे उतर आया है। तो देखिए, उनकी अगर हैसियत पे आएंगे तो देवरिया से बाहर नहीं निकल पाएंगे, वहीं रहेंगे। लखनऊ की विधानसभा तक जाने का रास्ता नहीं मिलेगा सलम मणि को, इतना वो समझ लें। हैसियत मत देखें। बहुत लोगों को हैसियत हम लोगों ने देखा है, बहुत सा गुंडा माफिया देखा। चूँकि वहाँ ये माफिया है, ये भू माफिया है। जिस तरह से प्रेमचंद की हत्या हुई, इसका जो है इसके मोबाइल की जांच करानी चाहिए कि जब प्रेमचंद की हत्या हुई 1 दिन पहले से 1 दिन बाद तक का CDR निकाल के इसका चेक किया जाना चाहिए कि इसमें सलम मणि का तो हाथ नहीं है। बिल्कुल। देखिए, वहाँ हमने देखा कि प्रेमचंद के घर पे एक नोटिस लगी हुई बेदखली की।
लेकिन जो नापी हुई, जो करें कि नापी हुई, भाई आपने नापी कैसे कराया? ये सीज़न है नापी कराने का? कहाँ आपने पत्थर से नापी कराया, कहाँ आपने जरीब चलाया? इस समय सारे खेतों में फसल लगी हुई है, जरीब चल ही नहीं सकती है। जरीब कहाँ आप झंडी गाड़े, कहाँ आप डंडा गाड़े? उसका सिस्टम है नापी करने का। फील्ड बुक कहाँ आपने बनाया? न कोई फील्ड बुक है, न कोई नापी का सिस्टम है। कुछ आपने एक तरफा तरीके से वहाँ नोटिस लगा दिया कि प्रेमचंद के घर को बुलडोज किया जाए, ये अवैध बना हुआ। लेकिन वहीं वो जो ब्राह्मण मीडिया दिखा रही बहुत बड़ा सा महल है, कुछ नहीं है, 4 कमरे का घर है। आप अंदर गए थे? अंदर में गया था और कुछ नहीं, बाहर से पेंटिंग, बाहर से पेंटिंग, एक दीवार है, जूम करके मीडिया वाले दिखा रहे हैं प्रेमचंद इतना बड़ा माफिया। प्रेमचंद के खिलाफ कोई FIR नहीं है आज तक, प्रेमचंद के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है। प्रेमचंद जो है ने एक जो ज़मीन खरीदा हुआ है वो बाकायदे जो है रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री हुई है। रजिस्ट्रार कौन होता है? सरकार का अधिकारी होता है, उसके सामने रजिस्ट्री हुई है, उसमें 2 गवाह हैं। तो ऐसे थोड़े प्रेमचंद ने कोई ज़मीन लिया है, वो तो बाकायदे रजिस्ट्री की हुई उनकी ज़मीन है। और दूसरी चीज़ कि जो क्या ज़रूरत पड़ गई वहाँ नापी कराने की? हत्या के बाद दोनों परिवारों की हत्या हुई, तो गलत हुआ। वो तो गलत है, गलत ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए था। लेकिन होने के बाद अगर वो हो गया तो प्रेमचंद के घर की नाप क्यों करा रहे हो? वो कोई पंडित जी का ज़मीन तो है नहीं वहाँ। हम कह रहे हैं आप करें कि यहाँ गांव समाज का या खलिहान की ज़मीन है, हम मान लेते हैं। कोई शिकायत करके तब तो नहीं, खलिहान की ज़मीन हो सकती है, हो, लेकिन पहले आप ठीक से नापी तो करा लो। आपने नोटिस कैसे लगा दिया? ये नोटिस ही इनकी गैर कानूनी, ये गैर कानूनी तरीके से प्रेमचंद का सत्ता के दबाव में काम करते होंगे। सत्ता के दबाव में पूरी तरह लोग काम कर रहे हैं। और मैं सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ को कहना चाहता हूं कि योगी जी अपना दिमाग और दिल ठीक कर लीजिए। अगर आपने इस तरह की कोई कार्रवाई किया, प्रेमचंद यादव को घर गिराया, तो अगर भावनाएं उधर हैं तो भावनाएं इधर भी हैं। तो आप लोग कितना 15% वो 3.5%? नहीं, भावनाएं इधर भी हैं। और हम बहुत शिद्दत के साथ कहना चाहते हैं कि अगर आप बुलडोजर चलाने की कोशिश करोगे तो हमारी ताकत है, हमारी हैसियत है कि हम उसका चक्का खोल देंगे। वो चक्का खोल के गायब हो जाएगा बुलडोजर का, वो चक्का नहीं चलेगा। ये बात जो है हम जानते हैं। तो अब रही बात कि आप जो है उसको बुलडोज करने के बारे में सोचिए मत। योगी आदित्यनाथ को, सलम त्रिपाठी को, ब्रजेश पाठक को ये चाहिए था कि वो जाके दोनों परिवारों से मिलते। बिल्कुल। लेकिन ये दोनों परिवारों से न मिल करके एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं, जिससे जातीय उन्माद उत्तर प्रदेश में फैल सकता है, देश में फैल सकता है। हिंदू मुसलमान करके सक्सेस तो हो जाएंगे, लेकिन अगड़ा बनाम पिछड़ा करेंगे तो ये लोग मुंह नहीं पड़ेगी। देखिए, अगला बनाम पिछड़ा भी नहीं करना चाहते हैं। ये यादव बिरादरी को साइड लाइन करना चाहते हैं कि यादव बिरादरी गुस्से में आकर के इनकी तरह आक्रामक कार्रवाई में चली जाए। चूंकि ये केवल कहते हैं, लेकिन अब यादव ये करते नहीं हैं, ये करते नहीं हैं। लेकिन यादव कहता है तो कर देता है। इसलिए भैया हम साफ साफ कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी, आप जो है यादवों की जन भावना को आप भड़काने की कोशिश मत करिए, नहीं तो इसका खामियाजा। योगी जी का तो कोई ऐसा बयान नहीं, आप उनको नहीं, योगी जी का बयान नहीं। अरे भाई, पैसा भिजवा रहे हैं योगी जी। जो ब्राह्मण परिवार के पास पैसा है, किसका पैसा? जनता का, हम लोग का पैसा। हाँ, जनता का पैसा या किसी वो सरकार पैसा भिजवा रही है। सलम को हम नहीं जानते कितना पैसा उनके पास था। घूम रहे थे बनारस से लेकर लखनऊ तक, हम नहीं जानते उनके पास कितना पैसा था। कह रहे हैं 50 लाख दे देंगे, 70। अरे कहाँ से दे दोगे? कौन सी कमाई तुमने किया है? जांच कराओ। जांच अगर आज हो जाए तो सलम मणि भूमाफिया है, सलम मणि तस्कर है, उसकी जांच अगर करा दिया जाए तो जेल जाएगा। उसको जेल जाने से कोई रोक नहीं सकता है। आने वाले समय में जांच भी होगी। जो सलम मणि फड़फड़ा रहे हैं ना कि जांच करा दे, जांच हो जाएगी, औकात समझ में आ जाएगी। जो तुम हैसियत देख रहे हो ना, तुम्हारी हैसियत अंदर चली जाएगी। तो मैं आखिर में यही कहूँगा कि सरकार जो है पूरी तरह से शिद्दत के साथ इसको जो है न्यायिक जांच कराए। प्रेमचंद की मासूम बच्चियां कह रही हैं, अरे एक तरफ बच्चा करा कि जो है इनकाउंटर हो, बुलडोज कर दिया जाए। मतलब उस बच्चे के दिल दिमाग में जो है जहर भरा जा रहा है, सेंटीमेंट पैदा कर नहीं, जहर भरा जा रहा है। संघी लोग जो है जुट के वहाँ जहर बने। दूसरी तरफ प्रेमचंद के बच्चों की भाषा सुन लीजिए, वो कह रहे हैं कि जो निर्दोष है वो छोड़ दिए जाए, जो भी निर्दोष है वो छोड़े जाएं। और प्रेमचंद के भाई को जो देवरिया में थे, बच्चों को पढ़ाते लिखाते थे, वहाँ उनको घटना पता चला, वो अपने बच्चियों को लेकर घर आए, उनको जेल भेज दिया गया।
उनके पिताजी फौजी हैं, वो घर क्या, एक फौजी 4 कमरे का घर नहीं बनवा सकता नौकरी करने के बाद। वो देश की सेवा में था और उसने जो अपना मकान बनाया वो अपने कमाई से बनाया है। वो कोई फर्जी पैसा नहीं है। जो लोग कह रहे हैं कि प्रेमचंद माफिया था, अरे भैया माफिया था, भू माफिया था तो योगी जी आप तो 7 साल से हो सरकार में, आप तो माफियाओं की लिस्ट जेब में लेके घूमते हो। कई बार आपने माफियाओं भू माफियाओं की लिस्ट जारी किया। 3 महीने में माफिया के नहीं, उसमें कहीं प्रेमचंद का नाम है? वहाँ तो राम निवास पासवान जो 400 वोट से प्रेमचंद से पिछला चुनाव हारे थे, उनसे हम लोग मिले, उनके विरोधी हैं राजनीतिक रूप से, उनसे मिले तो मैंने पूछा कि रामनिवास जी आपके प्रतिद्वंदी जो है प्रेमचंद जी कैसे आदमी थे? उन्होंने कहा बहुत अच्छे आदमी थे, हम उनके खिलाफ चुनाव लड़े, उन्होंने वो हमसे 400 वोट से जीते, लेकिन जब भी मिलते थे हमसे हंस के मिलते थे, मुस्कुरा के मिलते थे। यही चुनाव अलग बात थी, लेकिन उनका जो व्यक्तिगत व्यवहार था वो उसका कोई जवाब नहीं था। गांव की महिलाएं कह रही हैं, वहाँ रहने वाले लोग कह रहे हैं कि प्रेमचंद का व्यवहार बहुत अच्छा है, किसी का शोषण किसी का उत्पीड़न उन्होंने कभी नहीं किया। तो आखिर ये शोषण उत्पीड़न और प्रेमचंद के मरने के बाद उनके चरित्र को बदनाम करने की जो कोशिश की जा रही है, ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही घटिया है। सलम मणि से लेके योगी आदित्यनाथ और ब्रजेश पाठक तक जो काम कर रहे हैं ये बहुत घटिया काम है, इससे इनको बचना चाहिए। और हमें लगता है राजनीति आने वाले समय में इनको हो सकता है इसका उल्टा असर न हो जाए। अब जो होगा अलग विषय है, लेकिन अभी साफ साफ है कि आप वहाँ न्याय करवाइए। नहीं समझ में आ रहा, सीबीआई जांच करा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो एक बृजभूषण शरण सिंह उन्होंने वो सीबीआई, जहाँ तो खुला बात है, कोई सीबीआई देखिए बुलडोजर शरण सिंह ने बुलडोजर के खिलाफ उन्होंने बात नहीं देखिए बृजभूषण शरण सिंह भाजपा के एमपी हैं, उन्होंने कहा कि भाई इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो कोई भी अगर इस तरह का आदमी है तो कहेगा, जो जन नेता रहेगा वो कहेगा। बिल्कुल। ये थे वीरेंद्र यादव, पूर्वांचल किसान यूनियन के नेता हैं। उन्होंने देवरिया से आए हैं, अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखी है। और तब तक किसी और दूसरे मुद्दे के लिए हम बात करें, तब तक के लिए नमस्कार। वीरेंद्र यादव, आजमगढ़।